बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का कि सैयद हैदर जाफरी के साथ कब वीडियो मैंने करनी है। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो लें आज मैं आ गया हूँ सैयद हैदर जाफरी साहब के पास। सैयद हैदर जाफरी साहब से इससे पहले कि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से जाफरी साहब ने क्या पेशन गोई की थी, पहले ये सुन लें। पीटीआई की नशिस्तों का और वो फैसला, सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो ट्विस्ट कर सकता है, हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि पीटीआई को ये मिल जाए। अच्छा, लेकिन ट्विस्ट करने के चांसेस भी हैं। अच्छा, ट्विस्ट से मुराद के जो नजर आ रहा है वो ना हो सकता अच्छा, है, हो सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से वैसे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि शायद पीटीआई के हक में फैसला आ जाए। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये फैसला पीटीआई के हक में होगा, क्योंकि पीटीआई एज अ पार्टी स्ट्रेंथन होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी नाजरीन, आपने जाफरी साहब की प्रेडिक्शन सुनी, हूबहू वैसा ही हुआ। जाफरी साहब ने कहा था कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, और जो मखसूस नशिस्तों की मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को वापस मिल जाएंगी, और वैसा ही हुआ, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई हैं। आगे क्या सूरत हाल होने वाली, और भी केसेस हैं, फॉर्म 45(7) के हवाले से भी केसेस हैं, नून लीग की भी कुछ सीटें जाती नज़र आ रही हैं, और हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। और मैंने पूछना है, पीटीआई का अच्छा वक्त बेसिकली शुरू हो गया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। क्या वो इस्तीफा आएगा? और शेर अफजल मरवत साहब की रुकनीत, बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो गई है, उनकी छुट्टी, और किस किस की छुट्टी होने वाली है। बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रेडिक्शन लेनी है जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सबसे पहले ये कि क्रेडिट तो मैंने कभी लिया नहीं है, क्रेडिट उस मालिक का कि जिसने जो है ये इल्म बनाया है, जिसकी एनर्जी जिसके मोहताज है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो 0% इसमें क्रेडिट है। आपने चलें वो वीडियो चला दी है तो आपकी मर्जी है, हम्म, लेकिन बात ये है कि होना वैसे ही है, सदा का दिन नहीं रहता, सदा की रात नहीं रहती। जी, और इतनी काली और घर जो है ना वो घनेरी रात है, अंधेरी रात है, घुप अंधेरा है। तो 1000 साल का अंधेरा भी हो ना, हल्की सी रोशनी की किरण 1000 साल के अंधेरे को उड़ा के रख देती है। होना वही है। और ये मैं आपकी नज़र में ये केस जो है वो अहम है, मेरी नज़र में अरशद शरीफ वाला केस है। अच्छा, मैंने आपको कहा था अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। बिल्कुल याद है मुझे। मैंने बार बार आपको कहा था कि अरशद शरीफ के खून से चीज़ें बदलेंगी। बिल्कुल, सर अरशद शरीफ का केस भी टेकअप हो गया है। बिल्कुल ऐसी है, और वो कीनिया की जो सर रिपोर्ट वो है। कीनिया की जो रिपोर्ट है सारी, ये बहुत बड़ा निज़ाम बदलने जा रहा है। अच्छा, आप सिर्फ जितना सोच सकते हैं ना उससे आगे चीज़ें बदलेंगी। हाँ, वो ये नहीं होगा कि सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल, कीमत देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब ज़रा कौम थोड़ी सी और कीमत दे ले, उसके बाद बदल जाएगा सारा कुछ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, जैसे ये सीटें वापस मिली हैं, पीटीआई को जो फॉर्म 45 और 7 के केसेस पीटीआई जो क्लेम कर रही है, सीटें वापस मांग रही है, आपको लगता है कि अब और भी सीटें पीटीआई के वापस मिलेंगी? चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलने जा रही अच्छा, हैं। अदलिया के स्टांस का असर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोअर जुडिशरी पे भी देखेंगे, हाई कोर्ट्स में भी देखेंगे। अच्छा, और वो जो ब्लेटेंट किस्म की जो है वो इंटरफेरेंस थी वो अब नहीं होगी, कम होना शुरू होगी। ख़त्म नहीं होती, अच्छा, लेकिन अब कम होना शुरू हो एक जाएगी। टाइम आएगा कि खत्म हो जाए? हो जाएगी, लाजमी ख़त्म होगी सर, ये कुदरत का निज़ाम है, बिल्कुल ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता। वो एक शेख सादी का एक मिसरा मुझे याद आ गया। हुमा एक परिंदा है जिसको बादशाह बनाने के लिए कि जिसके सर पे वो बैठ जाए वो बादशाह बन जाता है। बिल्कुल, तो उनका एक मिसरा है फारसी का कि उसका तर्जमा है कि अगर पूरी दुनिया में हुमा ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो कभी भी ये नहीं होगा कि कोई शख्स उल्लू को अपने सर पे बिठा के कहे मैं बादशाह हूँ। उल्लू दी बादशाही नहीं जे आन लगी जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांग रही है इस सारे केस में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और उन्होंने पीटीआई को महरूम रखा और उनको मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा।
तो आपको लगता है कि किसी मोड़ पर कहीं पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तीफा आ सकता है? अभी नहीं है, अच्छा। अभी नहीं है, लेकिन हालात बहरहाल गंभीर होते जाएंगे। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियार से भी बाहर निकलना शुरू होंगी। अच्छा। अब अदालतें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ये नहीं है कि सुबह उठेंगे सब ठीक होगा, लेकिन अब ये जो अदालत ने स्टांस लिया है, इसका मतलब ये क्या है कि फुल कोर्ट में से ज्यादातर जजेस, 8-5 की रेशो थी ठीक है, पूरे सुप्रीम कोर्ट में से मेजर जो जज हैं वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, बिल्कुल, वो आइन के साथ खड़े हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये जेस्चर गया है ना, तो वो तमाम हाई कोर्ट्स में भी गया है, वो तमाम लोअर कोर्ट्स में भी गया है, वो तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बदलेंगी। और मैंने आपको बार बार अर्ज की थी, देखिए मैं क्रेडिट लेने के लिए बात नहीं करता, क्रेडिट सिर्फ उस वाहिद अल्लाह का है, बिल्कुल। मेरा कुछ नहीं है, मेरा 0% क्रेडिट है। लेकिन वो जो मैंने आपको कहा था जून, जुलाई, अगस्त, बिल्कुल, वो मैं यही पूछने लगा था कि पीटीआई का बच्चा वक्त शुरू हो गया। सर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हो रहा है, आईके आ रहा है, अच्छा, आई के आ रहा है। आईके इज कमिंग सर। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी आप हमें कहानियां सुनाते हैं, आप कहते हैं, सर अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, मैं कैसे उसको कर सकता हूँ? अगर एक दरख्त के ऊपर फल ही 16 साल बाद लगना है, तो मैं उसको कैसे 5 साल बाद लगा लूँ? बिल्कुल ऐसे ही। अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है एनर्जी पैटर्न्स, मैंने तो एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ना है। एनर्जी पैटर्न्स मेरी मर्जी से तो नहीं चलते, बिल्कुल, मैंने एनर्जी पैटर्न्स को फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है। एनर्जी पैटर्न्स कह रहे हैं कि वो आ रहा है, एनर्जी पैटर्न्स कह रहे थे कि ये हफ्तों में छूटा हो जाएगा, नहीं हुआ, एनर्जी पैटर्न्स बदल गए। मेरे हाथ में तो नहीं है, अल्लाह के हाथ में। कायनात का वाहिद कारसाज वो है, मैं थोड़ी हूँ। बिल्कुल, वो है, मैं तो उसको सजदा करने वाला अदना सा गुनाहगार तरीन आदमी हूँ। उसकी मेहरबानी, अगर वो लाज रख लेता है तो उसकी मर्जी, ना रखेगा तो तब भी उसकी मर्जी। हम कौन होते हैं उसको जो है वो इतलाएं देने वाले? तो रहेगी बात ये कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, तो वो सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स तक चीज़ें हाथ से निकल रही। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में बहुत बड़ी रिफ्ट आ रहा है, देखिएगा होता क्या है। अच्छा, सर सेकेंड हाफ ऑफ 2024, जिस दिन से 24 शुरू हुआ है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि सेकेंड हाफ ऑफ 2024, ठीक है, मिड जून से 15 जून के बाद से चीजें सेटल होनी शुरू हुई। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा उसको, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अभी आगे पड़े हुए हैं तकरीबन 5.5 महीने। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है कौमी असम्बली में। पीटीआई कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। हुकूमत के लिए अब कोई बड़ी मुश्किल देख रहे हैं? कोई हुकूमत को कोई खतरा नजर आ रहा है आप? हुकूमत अभी स्ट्रॉन्ग तो थी भी नहीं। हुकूमत जिन बैसाखियों के ऊपर थी वो पहले ही कांप रही थी, तो अभी तो अंदर की लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, वो फिर मैं ऐसी बातें करता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि जी आप बड़े जो है ना वो गलत लफ्ज यूज कर लेते हैं, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल कर लेते। लेकिन बहरहाल मजे ते माइया होना आनगे। अच्छा, मजे ते माइया होना आनगे। ये बहुत अच्छा लफ्ज है। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा लफ्ज है, मैं बिल्कुल थंबनेल में भी यूज कर लूंगा। जाफरी साहब, पीटीआई समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं, JUIF हो गया, जमात इस्लामी हो गई, ये ऐसी जमातें हैं जो पीटीआई के साथ मिलकर नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं। तो आपको लग रहा है कि नए इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको? मैंने बार बार एक अर्ज की थी आपसे, कई दफा अर्ज की थी कि मुझे साल में 2 इलेक्शन के चांस नजर आ रहे हैं। गो के वो 50% नहीं है, इसलिए मैं उसकी हामी नहीं भर रहा। बिल्कुल, वो 42-43% पे अब भी खड़े हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं हाँ इसलिए नहीं कर सकता कि हम उस वक्त टेक्निकली जब चीजों को पढ़ते हैं 51% हो तो हम उसको यस कहते हैं। बिल्कुल, तो मुझे इस वक्त यस नहीं है, लेकिन नो भी नहीं है। अच्छा, यानी कि देयर आर चांसेस, यस, यहाँ तो 24 में या 25 में इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, पीटीआई को, क्योंकि ये फैसला तो आ गया, बेसिकली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी इशू था, आपको लग रहा है बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल जाएगा? सर अब काफी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, बल्ले की वापसी आपको नजर आ रही बिल्कुल आ जाएगी, कोई मसला नहीं। आई के समेत बल्ला वापस आएगा। अच्छा, आई के समेत बल्ला वापस आएगा, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत अगर नजर सानी इस केस में अपील में चली जाती है तो फैसले में कोई फर्क पड़ सकता है कि? सर मुझे नहीं लगता। अच्छा,
नजरसानी की अपील जरूर होगी हुकूमत की तरफ से, ये भी नहीं है कि नहीं होगी, बिल्कुल वो जरूर होगी, ठीक है, लेकिन फैसला फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। ठीक है जाफरी साहब, 41 ऐसे आज़ाद अरकान हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हदायत भी जारी की हैं, जिन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि वो पीटीआई की सीट से लड़े, लेकिन वो हैं पीटीआई के, उनके लिए अब फैसला उन्होंने करना है और पीटीआई ने उनकी नाम भी बताने हैं। आपको लग रहा है क्या ये लोग पीटीआई में शामिल होंगे या कहीं कोई जोड़ तोड़ चलेगी और हुकूमत इनको ले जाएगी? मुझे नहीं लगता, ये भी नहीं लगता। मुझे ये नहीं लगता, अच्छा, क्योंकि पीटीआई में मैंने आपको बड़ी दफ़ा ये कहा कि मल्टी फेसेटेड लोग आज भी हैं। बिल्कुल मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो दो रुखी इख्तियार किए हुए हैं, वो एक तरफ इधर और एक तरफ उधर हैं। बिल्कुल लेकिन जो इस वक्त एनर्जी पैटर्न्स है ना, इस वक्त स्लिप का चांस नहीं है। अच्छा पीटीआई किसी को निकाले, दैट इज अनदर थिंग, अच्छा, स्लिप का चांस नहीं है इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता। अब पीटीआई निकाले वाली जो बात की है तो मैं वो बात कर लेता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, पार्टी डिसिप्लिन की काफ़ी दफ़ा उन्होंने खिलाफ वर्जी की, पार्टी से बेसिकली फारिग कर दिया गया। आपको और लोग भी पीटीआई से निकलते नज़र आ रहे हैं जिनको पीटीआई? हो सकता है कि शेर अफजल मरवत वापस आ जाए, अच्छा ये भी हो सकता है। मैं भी उनका जो जितना जायचा देखा था अभी करीब करीब नहीं देखा, जी, लेकिन हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में वापस आ जाए। अच्छा लेकिन हाँ, पार्टी के मौजूदा क़यादत में से भी कुछ लोग निकल सकते हैं। अच्छा, मौजूदा क़यादत में से भी लोग निकल सकते हैं। वो इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद निकलेंगे या अभी भी बैठे मेरा बैठे? ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद जब इंटरवीन करेंगे तब निकलेंगे, अच्छा बाहर अभी नहीं। ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन जाफरी साहब, आप कह रहे थे कि हुक्मरान जमात में भी दरारें पैदा हो सकती हैं। आपको नून लीग के अंदर लग रही हैं जो इनके इत्तेहादी हैं वो इनको छोड़ जाएंगे? दोनों सूरतों, अच्छा नून लीग के घर में मुझे लगता है रिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, अच्छा मुझे नजर आ रहा है कुछ रिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, अच्छा और वो रिफ्ट्स जो है ना वो अभी नहीं शायद, लेकिन कुछ एक दो महीने में बड़े वाज़ेह तौर पे सारी दुनिया को नजर आएंगे। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 60 दिन। 45 से 60 दिन। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी आप कह रहे हैं तो ये इस तरह के माहौल बनेगा तो फिर इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कुछ चीज़ें बदलेंगी, और मैंने बार बार एक चीज़ आपको कही थी और मैं आज उसको फिर इंडोर्स करता हूँ, और आई एम स्टैंडिंग विद, हमजा का जायचा मरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी ये भी हो सकता मरियम इस वक्त सीएम है सर, हमजा कहीं नहीं है, हमजा के लेकिन हमजा का जायचा मरियम के जायचे से स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि मरियम साहिबा की छुट्टी हो जाए और हमजा साहब का बन जाए माहौल? हो सकता है, मतलब आने वाली हुकूमत में क्या सीन होता है क्या नहीं होता देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं जाफरी साहब से आंसर ले लूँगा। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।